हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। फॉर विच, जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q, हमको दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट p है बच्चे और एक पॉइंट q गिवन है। p और q पॉइंट है दो, इज 10 यूनिट्स। देखो अब की बार हमको क्या है, P और Q दोनों पॉइंटों के बीच की क्या दे रखी है बच्चों, डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। और यहाँ पर हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो P पॉइंट के तो दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, लेकिन Q पॉइंट में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमको केवल वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। तो बड़ा ही सिंपल है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट P, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं 2 माइनस में 3। यहाँ पर ले लेते हैं हम पॉइंट Q, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 10 और y। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस भी अब की बार हमको गिवन है, कितनी गिवन है वो 10 यूनिट्स, ये अब की बार गिवन है। हमको वैल्यू निकालनी है बच्चे y कोऑर्डिनेट की। तो चलो सबसे पहले तो हमको इसमें क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि दोनों पॉइंटों के बीच की हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल के उसको इस डिस्टेंस के इक्वल पुट कर देंगे, वहां से हमारा किसकी वैल्यू निकल जाएगी, y की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको इसके लिए पता होना चाहिए। वो क्या होता है, अब सभी को पता है, बार बार लिख चुके हैं। x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, यानी कि इसके x2 में से इसका x1 घटा के स्क्वायर कर दो, सेम y कोऑर्डिनेट के साथ कर दो। तो हमको पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं हम x1 y1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को दर्शाते हैं बच्चे x2 y2 से। बस अब की बार क्या है, हमको पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल लूंगा मैं, पी क्यू। बस डिस्टेंस निकालने के लिए जो वैल्यूज हैं x1 y1 x2 y2 की फॉर्मूला में पुट करनी है। तो x2 का कितना है 10, तो 10 माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इसका स्क्वायर प्लस में। अब y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की तो y है यहाँ पे, y माइनस में। और y1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, y1 की वैल्यू गिवन हमको -3, और इस सारे का क्या करना है स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट ले लेते हैं। तो चलिए तो सोल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। तो 10 माइनस में 2 करेंगे तो 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में माइनस का 3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो y प्लस में 3 इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो y माइनस माइनस 3 का क्या हो गया, y प्लस में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आगे दोबारा आप सोल्व करोगे, 8 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 64 प्लस में, और y प्लस में 3 के स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख लिया। ये वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास पी क्यू की। अब पी क्यू की डिस्टेंस हमने निकाल ली। पी क्यू की डिस्टेंस ऑलरेडी हमको गिवन भी है, तो गिवन डिस्टेंस किसकी, पी क्यू की, वो कितनी है 10 यूनिट्स, तो हम उसको भी लिख लेंगे इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब देखिए पी क्यू यहाँ पे इस डिस्टेंस के साथ और पी क्यू यहाँ पे इस डिस्टेंस के साथ, यानी कि दोनों की राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो सो हम लिख सकते हैं इसकी राइट हैंड साइड को 64 प्लस में y प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसकी राइट हैंड साइड को हमने इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल लिख लिया, क्योंकि दोनों ही वैल्यू किसकी थी, पी क्यू की थी। तो अब इस स्क्वायर रूट को, जो ये स्क्वायर रूट हमको गिवन है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, स्क्वायर करेंगे। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइड कर नहीं सकते, दोनों साइड करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पर। तो बोथ साइड से जो हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंपल आ जाएगा 64 प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो स्क्वायर रूट हट गया, लेकिन इधर तो 10 का क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायर। चलिए तो 64 प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। अब हमारे पास यहाँ पर y प्लस में 3 का स्क्वायर है, तो इस पे क्या लगेगी, आइडेंटिटी, कौन सी, a प्लस में b का होल स्क्वायर, क्योंकि सिंबल किसका है, प्लस का। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। इस सिंबल के साथ हमने इस आइडेंटिटी को क्या कर लिया, यूज कर लिया। a है हमारे पास y और b है हमारे पास 3। तो सोल्व करते हैं। 64 प्लस में a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a कितना है y मल्टीप्लाई b कितना है 3 इज इक्वल टू 100। ठीक है बच्चे, चलिए
यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटी देखिए, अगर आप आइडेंटिटी सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या होता चला जाएगा, लेंथी। तो इस स्टेप को आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऑब्सोलेट कर लीजिए बच्चों। अगर आइडेंटिटी वाले स्टेप से करोगे तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से 64 इधर किसका है बच्चे, प्लस का है, और उधर अगर आप लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है y प्लस में 3 का स्क्वायर, मैंने एज इट इज ही लिख लिया, और इस 64 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस में 64। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, तो इस आइडेंटिटी को रहने देते हैं, तो सिंपली सोल्व करते हैं। तो y प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, तो 10 में से 4 गया 6, या 9 बच गया, 9 में से 6 गया 3, तो ये आ गया 36 के इक्वल। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो चलिए y प्लस में 3 इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 36, और 36 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट कितना आता है, 6। और जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमेशा प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो चलिए एक बार तो हम किसका लेंगे, प्लस का, तो y प्लस में 3 इज इक्वल टू आ गया, एक बार तो प्लस का 6 ले लिया, और एक बार किसका लेंगे, माइनस का। तो y प्लस में 3 इज इक्वल टू एक बार ले लिया हमने माइनस का 6। तो इससे सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो 6 माइनस में 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3। एक तो y की वैल्यू आ चुकी है 3, और y इज इक्वल टू उधर जाएगा, उधर ऑलरेडी -6 है, उधर जाएगा माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस का 9। तो y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, 3 एंड -9। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व कर रहे हो तो आइडेंटिटी से हो जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी। तो मैंने इस स्टेप को यहाँ पर क्या करवा दिया, ऑब्सोलेट। मैंने जानबूझ के आपके सामने लिखा ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। तो ये 64 को उधर ले जाओ, 64 यहाँ से डायरेक्ट गया, माइनस हो गया, तो y प्लस 3 ऑलरेडी स्क्वायर का है, तो ये 36 का स्क्वायर रूट होके यहाँ पे y की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों की फॉर्म में 6 आएगी। तो एक बार प्लस का 6 लेना है आपको, इधर लेना है, और एक बार माइनस का 6 लेना है। तो -6 से हमारी वैल्यू आएगी -9y की, जो ये रही, और +6 से हमारी वैल्यू आएगी 3। तो ये दो वैल्यूज आपको निकल गई, किसके लिए, अगर आप यहाँ पर प्लस का 6 या माइनस का 6 आप देखोगे, सर क्या दोनों वैल्यूज के साथ ही हमारी जो यूनिट है वो 10 यूनिट आएगी दोनों की डिस्टेंस। हाँ, अगर आप इसको करके देखो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ भी, ठीक है। तो आप दोनों वैल्यूज 6 और -6 पुट करके देखो और उसके साथ PQ की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच।